नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लेकर आए हैं जंतु विज्ञान की शाखाएँ और इसमें हम टॉप इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इससे पहले हमने सामान्य विज्ञान के 5 टेस्ट और किए हैं। अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप आराम से देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है, यानी ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये देख लो, एसएससी 2009 में पूछा गया है। तो जेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वर्द से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर के लिए अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो ये है आनुवंशिकी के लिए, आनुवंशिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जेनेटिक्स। सी डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एंट्रोबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंट्रोबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीरोलॉजी। क्या कहता है रक्त में एंट्रोबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को? सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन किया जाता है? विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का है वो अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये क्वेश्चन एसएससी 2011 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिकाविहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। नलिकाविहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नलिकाविहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी में। किसके अंदर? मायोलॉजी के अंदर मांसपेशियों का अंदर अध्ययन किया जाता है। और मछलियों का अध्ययन है वो इक्थियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने के लिए कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने के लिए कहलाता है। तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने के लिए कहलाता है यूटेनिक्स। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो तितलियों का अध्ययन है वो लेप्डेरिटियोलॉजी में किया जाता है। तितलियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो लेप्डेरिटियोलॉजी में किया जाता है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। किसके अंदर? इम्यूनोलॉजी।
जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करता है कहलाता है। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, जो कि बार बार रिपीट है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, वंशागति के नियमों को अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों तथा उनके संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है। मछलियों तथा उनके संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो कीटों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इंटेमोलॉजी। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन है वो डेमोग्राफी के अंदर किया जाता है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का अध्ययन क्या कहलाता है? अवशेषी अंग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टिलियोलॉजी। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अवशेषी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डिस्टिलियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति या बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति या बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो वो कहलाता है मेप्रोलॉजी। मेप्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन का अध्ययन है वो सेरीकल्चर के अंदर किया जाता है। ये एयरफोर्स वायु ग्रुप में पूछा गया है। रेशम पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिस्थिति विज्ञान में इकोलॉजी का संबंध है वो है शरीर संरचना और वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का संबंधित अध्ययन कहलाता है, यानी कैंसर का अध्ययन है वो किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है ओकोलॉजी। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन है वो ओकोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा है। तो मानव त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डर्मेटोलॉजी। मानव की त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एपीकल्चर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। तो कीड़ों का अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। कीड़ों का अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। यह बिहार पुलिस में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोओंटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछ ले पैलियोओंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
आहारनीतोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो कैंसर का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी है वो आनुवंशिकता से संबंधित है। तो ये टोटल थे जीव विज्ञान की जो शाखाएं के जो 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आपके चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम हो, विज्ञान के क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये टोटल आज 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इनमें से आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इनमें से कितने सही कर सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से हम डेली शानदार जीके के टेस्ट करते हैं।